गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को केस के 3 काइंड्स का माने चर्चा किया है। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, किंतु पॉसेसिव केस के बारे में थोड़ा समझाना आप लोगों को मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि पॉसेसिव केस के अंतर्गत पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन ये दोनों मिल करके ही बनते हैं पॉसेसिव केस। ठीक है, अब देखिए पॉसेसिव केस। पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन ये दोनों मिल करके एक साथ में बनते हैं पॉसेसिव केस। दोनों से रिलेशन और अधिकार ही मालूम होता है। पहला है पॉसेसिव केस का पहला काइंड है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत देखिए कौन कौन आते हैं। इसके अंतर्गत है आपका माई, योर, हर, हिज, देयर, आवर, माई, योर, हर, हिज, देयर, आवर। इट्स, ये सभी जो होते हैं ये आपको पॉसेसिव, हालांकि ये भी पॉसेसिव केस के अंतर्गत ही आते हैं, किंतु पॉसेसिव केस के अंतर्गत माने 2 पार्ट हो जाते हैं। एक है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, हर, हिज, देयर, आवर, इट्स। इनसे भी अधिकार और रिलेशन का ही पता चलता है। पॉसेसिव प्रोनाउन दूसरा है इसका पॉसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए देखना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन सा पॉसेसिव ये केस आता है। ये देखिए इसके अंतर्गत आते हैं माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये सभी माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये सभी जो आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। किंतु मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इन दोनों जो होते हैं इन दोनों को मिला करके आपका पॉसेसिव केस ही बनता है, क्योंकि दोनों से चाहे पॉसेसिव एडजेक्टिव हो और चाहे पॉसेसिव प्रोनाउन हो, दोनों से पॉसेशन ही मालूम होता है, यानी अधिकार का ही पता चलता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन के पहले आता है, ठीक है, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन के लिए आता है, किसी नाउन के लिए,
ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये किसी नाउन के पहले आकर के वो उस नाउन के साथ में संबंध स्थापित करता है। और पॉसेसिव जो प्रोनाउन है ये किसी नाउन के लिए आता है, नाउन के बाद या पहले का सवाल नहीं है। यह जो पॉसेसिव प्रोनाउन है यह किसी नाउन के लिए आता है, ठीक है, और उस नाउन का संबंध उससे स्थापित करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल गिवन, जैसे आपका एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक। यहाँ ध्यान दीजिए, बुक आपका नाउन है और नाउन के पहले ये माई आया हुआ है और माई पॉसेसिव केस है, लेकिन पॉसेसिव इसको एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्यों कि आप पहले भी आप पढ़े हैं कि जो नाउन के पहले जो आपका एडजेक्टिव आता है वो नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव ही आता है। तो यहाँ देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी बुक माई, लेकिन ये यहाँ पर पॉसेसिव केस के अंतर्गत ही माना जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल, दीज आर आवर बुक्स। यहाँ देखिए ये बुक्स आपका नाउन है, अब बुक्स के पहले आपको आवर आया हुआ है। आवर पॉसेसिव केस के अंतर्गत आता है, किंतु चूंकि ये नाउन के पहले आया है इसलिए ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव माना जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, These are your cows। यहाँ देखिए These are your cows। यहाँ भी देखिए काउज आपका नाउन है, काउज के पहले आपको योर आया हुआ है और यह चूँकि इन नाउन के पहले योर आया हुआ है तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, किंतु कौन सा एडजेक्टिव हुआ? पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। क्यों कि यह जो है गाय के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ आइए, पॉसेसिव प्रोनाउन में चलते हैं। माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज। हिज एक ऐसा ये आपका प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। पहले एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस बुक इज माइन। देखिए यहाँ पर ये जो माइन आया हुआ है ये माइन इस बुक के लिए आया हुआ है, ठीक है। बुक आपका नाउन है और नाउन के लिए ये माइन आया, इसलिए प्रोनाउन हुआ। आप प्रोनाउन यदि पढ़े होंगे तो आपका पता होगा कि जो नाउन की जगह पर आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यही परिभाषा है प्रोनाउन की, जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुक आपका नाउन है और इसके बदले में ये माइन आया हुआ है, इसलिए ये पॉसेसिव माने यह पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। और इसका काम क्या कर रहा है? यहाँ पर ये आपको बुक और माइन दोनों का संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। और देखिए दीज बुक्स आर, देखिए देयर्स, दीज बुक्स आर देयर्स।
यहाँ भी देखिए बुक्स आपका नाउन है और इसके लिए, इसके जगह पर नहीं, इसके लिए यहाँ पर देयर्स आया हुआ है। तो जब नाउन के लिए यदि कोई वर्ड आता है तो वो प्रोनाउन कहा जाता है। तो देयर्स यहाँ पर प्रोनाउन हुआ, लेकिन कौन सा प्रोनाउन हुआ? पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। क्यों? कि बुक्स और देयर्स, ठीक है, ये जो है अपना संबंध बुक से स्थापित करता है। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल, दिस बुक इज हिज। देखिए यहाँ पर देखिए बुक आपका नाउन है और हिज आपका यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो हिज का संबंध बुक से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हिज पॉसेसिव प्रोनाउन है। जहाँ पर संबंध स्थापित होगा वहाँ पर पोसेशन होगा ही, अधिकार, पोसेशन अधिकार या रिलेशन बनेगा, ठीक है। और देखिए, लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन जो आते हैं बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, उनके बाद में कोई भी नाउन नहीं होता। चौथा देखिए, दिस बुक इज हर्स। ये देखिए यह किताब उसकी है, हर्स, हर्स का मतलब उसकी। तो किताब, यह किताब उसकी है। हर्स जो है किताब के, बुक के साथ अपना संबंध स्थापित करता है और इससे पता चलता है कि यह किताब माने उसकी है, दूसरे किसी की नहीं है। तो पोसेशन, पोसेशन से अधिकार और रिलेशन का ही पता चलता है, ठीक है। तो ये सब हुआ आपका, ये जैसे आपको 4 एग्जाम्पल हो गया। तो पोसेसिव प्रोनाउन आप देख लेंगे और इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। और एक बात और, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ जो इसमें खास बात है। खास बात ये है कि जब भी पोसेसिव प्रोनाउन तो लास्ट में आता ही है, लेकिन उस पोसेसिव प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई आपका वर्ब रहेगा। देखिए यहाँ पर माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके पहले देखिए इज आपका वर्ब है। देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके पहले आर आपका वर्ब है। हिज पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके पहले इज आपका वर्ब है। हर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, इज आपका उसके पहले ठीक वर्ब है, ठीक है। थैंक यू। आज का क्लास मैं ओवर करता हूँ।